देवासुर संग्राम के समय असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास एक ऐसी दिव्य शक्ति थी जिसने देवताओं को भी चिंता में डाल दिया था। इस शक्ति का नाम था संजीवनी विद्या, एक ऐसी रहस्यमयी विद्या जिसके द्वारा युद्ध में मारे गए असुरों को फिर से जीवित किया जा सकता था। कहा जाता है कि जब भी देवता किसी असुर को युद्ध भूमि में मार गिराते, कुछ समय बाद शुक्राचार्य मंत्रों और तप शक्ति से उसे दोबारा जीवित कर देते थे। इसी कारण असुरों की सेना बार बार लौट आती थी और देवताओं के लिए विजय पाना लगभग असंभव हो गया था। तब देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के आश्रम में भेजा ताकि वह संजीवनी विद्या का रहस्य जान सके। कच्छ ने वर्षों तक गुरु की सेवा की, लेकिन असुरों को जब शक हुआ कि कच्छ देवताओं के लिए यह ज्ञान लेने आया है, तब उन्होंने कई बार उसे मारने की कोशिश की। एक कथा के अनुसार असुरों ने कच्छ को मारकर उसका शरीर जंगल में फेंक दिया, लेकिन शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से उसे फिर जीवित कर दिया। दूसरी बार उसे मारकर समुद्र में बहा दिया गया, फिर भी वह वापस जीवित हो गया। सबसे रहस्यमय घटना तब हुई जब असुरों ने कच्छ को मारकर उसकी राख शराब में मिलाकर स्वयं शुक्राचार्य को पिला दी। जब शुक्राचार्य को पता चला कि कच्छ उनके शरीर के अंदर है, तब उन्होंने पहले कच्छ को संजीवनी विद्या सिखाई। इसके बाद कच्छ शुक्राचार्य के शरीर से बाहर निकला, जिससे शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई। फिर कच्छ ने उसी संजीवनी विद्या का उपयोग करके अपने गुरु को दोबारा जीवित कर दिया। कहा जाता है कि इसी घटना के बाद देवताओं को भी संजीवनी विद्या का ज्ञान मिला और देवासुर युद्ध का संतुलन बदलने लगा। यह कथा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा, तपस्या और ज्ञान की शक्ति का भी प्रतीक मानी जाती है।